नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल व्रत और कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुवार है, यानी बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु का दिन। ये दिन सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शीघ्र विवाह की कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। तो आइए, आज हम आपको सुनाते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाली, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पावन पूजा विधि। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं इस व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। व्रत की तैयारी और सामग्री। सामग्री: पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला वस्त्र, चने की दाल, गुड़, मुनक्का यानी दाख, पीली मिठाई यानी बेसन के लड्डू, 1 लोटा जल, धूप, दीप और केले का पेड़ यदि संभव हो। पहनावा: इस दिन व्रती को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के चरण: स्नान और संकल्प। गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थापना: पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। केले के पेड़ का पूजन: यदि आपके घर में या आसपास केले का पेड़ है तो उसके समीप जाकर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 1 लोटे में जल, हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। पूजन: अब भगवान को पीला चंदन, पीले अक्षत, पीले फूल और पीला जनेऊ अर्पित करें। भोग में चने की दाल और गुड़ अवश्य चढ़ाएं। कथा श्रवण: धूप दीप प्रज्वलित करें और हाथ में थोड़े भीगे हुए चने या चावल के दाने लेकर श्रद्धापूर्वक व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। आरती: कथा समाप्त होने पर बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की आरती करें। नियम: इस दिन नमक का सेवन वर्जित होता है। पूजा के बाद आप फलाहार या मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे चने की दाल का हलवा। इस दिन बाल धोना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा थे। वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते और भूखों को अन्नदान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। परंतु उनकी रानी को ये सब पसंद नहीं था। वह ना व्रत करती, ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। घर पर रानी और दासियां थीं। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। जब उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने अहंकारवश कहा, हे साधु, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे पति का सारा धन इसी में चला जाता है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। पर रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना और पीली मिट्टी से स्नान करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही किया। मात्र 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि राज्य का समस्त धन ऐश्वर्य नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी अन्न का दाना नहीं बचा। जब राजा शिकार से लौटे तो घर की ऐसी दुर्दशा देखकर हैरान रह गए। भूख से व्याकुल होकर राजा अपनी पुत्री को लेकर पास के नगर में अपनी बहन के यहां गए। उनकी बहन बहुत धनवान थी। राजा ने अपनी बहन को सारी स्थिति बताई और कुछ मदद मांगी, परंतु बृहस्पति देव के प्रभाव से उनकी बहन ने भी कोई सहायता नहीं की और उनका अपमान कर दिया। दुखी होकर राजा वापस चल दिए। रास्ते में वे एक गरीब लकड़हारे से मिले जो जंगल से लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। राजा ने उसकी मदद की और उसके साथ रहकर लकड़ियां बेचने लगे। धीरे धीरे उन्हें कुछ धन प्राप्त होने लगा। उधर रानी और दासियां बिना अन्न जल के भटक रही थीं। एक दिन रानी ने अपनी एक दासी को पास के नगर से कुछ अन्न लाने के लिए भेजा। वह दासी रानी की बहन के यहाँ काम करने लगी। जब भी वह चक्की से आटा पीसती
तो 2 मुट्ठी आटा अपनी मालकिन से छुपा कर रख लेती और उसी से अपना और रानी का पेट भरती। एक दिन गुरुवार था। रानी की बहन यानी दासी की मालकिन ने उससे कहा कि आज घर की लिपाई पुताई के लिए पीली मिट्टी ले आओ। दासी मिट्टी तो ले आई, पर उससे अपनी मालकिन के केश धोने की जिद करने लगी। मालकिन के बहुत मना करने पर भी जब वह नहीं मानी तो उसने अपनी भाभी यानी रानी के बारे में पूछा। तब दासी ने रोते रोते सारी कहानी सुना दी। यह सुनकर रानी की बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी भाभी के पास जाकर क्षमा मांगने लगी। वह अपनी भाभी को घर ले आई और उसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। उसने कहा, भाभी, तुम विधि विधान से बृहस्पति देव का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने विधिपूर्वक व्रत प्रारंभ किया और कुछ ही समय बाद उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और राज्य में पहले जैसा ही धन धान्य और सुख शांति लौट आई। बोलिए बृहस्पति देव की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो ये थी सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाली बृहस्पतिवार व्रत की महिमा और कथा। जो कोई भी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, बृहस्पति देव और भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः अवश्य लिखें। अगली कथा तक के लिए प्रणाम।